लकब है। ऐसे बहुत से गौस है, लेकिन पीरान पीर जैसा कोई गौस नहीं। ये गौस आजम है, तमाम गौस में बेहतर है, सबके सरदार है, सबसे अजीम है। तो एक गौस के पास गई और कहती है आप मेरे जवान बेटे के लिए दुआ कीजिए कि मैं उसकी शादी करने जा रही हूँ। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चे को नेक बीवी अता फरमाए और मुझे अच्छी बहू अता फरमाए। बुजुर्ग ने दुआ की और कहा कि ठीक है, मैं दुआ किया, आप घर चले जाओ, अल्लाह ने चाहा तो आपको नेक बहू और आपके बेटे को अच्छे अखलाक वाली बीवी नसीब होगी। चुनांचे उसने अच्छी लड़की के साथ अपने बेटे का निकाह किया। अब जब बेटे का निकाह होता है तो माँ बाप की ख्वाहिश क्या होती है? पोता खिलाने की, मेरे गोद में पोता हो, मैं पोते के साथ खेलूं। लेकिन देखिए उसके बेटे की शादी होने के बाद 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, उसके बेटे को औलादी नहीं। आखिर ये खातून परेशान हुई। चलते चलते 11 साल का जमाना गुजरा, 11 साल तक कोई औलाद नहीं। बेशक औलाद देना नहीं देना ये अल्लाह ताला के मर्जी की बात है, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह ताला की मसलियत कैसी होती है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। अब 11 साल तक वो तड़पती रही, उम्र बढ़ती चली जा रही है उस खातून की। उसके दिल की यही तमन्ना है, यही आरजू है, यही ख्वाहिश है कि मैं अपने पोते को अपने गोद में खिलाऊं, एक मर्तबा अपने पोते का दीदार करो। लेकिन 11 साल में उसके बेटे को कोई औलाद नहीं हुई। 11 साल के बाद उसे पता चला कि बगदाद के अंदर कोई एक अल्लाह वाला आया है और उसकी दुआओं को अल्लाह ताला शर पे कबूलियत अता फरमाता है। वो बुजुर्ग के पास जाती है, अपने हाल सुना देती है और कहते हैं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे पोता या पोती अता फरमाए। बुजुर्ग ने कहा, ऐ खातून आज तो घर चली जा, मैं मुरक्कबा करूंगा। ये औलिया अल्लाह का एक खास होता है मुरक्कबा, ये सबको नहीं जमता। ये अकेले में बैठकर औलिया अल्लाह रात के हिस्से में अपने रब से और रसूलुल्लाह से एक मोहब्बत पैदा करने का विर्द वजीफा करते हैं, जिसकी बदौलत इनकी नजरें जो है लोहे महफूज तक पहुंच जाती है। ये औलिया अल्लाह आज भी है, इसे मुरक्कबा कहते हैं। तू घर चली जा, मैं मुरक्कबा करूंगा, कल चली आना, फिर मैं तेरे मसले का हल बताऊं। अब वो बुढ़िया खुशी खुशी लौटी। उसका ईमान था, उसका अकीदा था, उसकी सोच थी कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनकी दुआओं के तोहफे में अल्लाह जरूर मुझे पोता अता फरमाएगा। अब दूसरे दिन बेचैन होकर आती है, बुजुर्ग से पूछती है। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने रात भर दुआ की, मुरक्कबा किया, मैंने ढूंढा, लेकिन मैंने ये पाया कि तेरी तकदीर में पोते का सुख नहीं, तेरे बच्चे को बच्चा होना ही नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ठहरी हुई बात है। अब वो बुढ़िया मायूस हो गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? जब अल्लाह ताला की अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ने लिखी है, जब अल्लाह ही ने लिखा है कि इसको बेटा मिलना नहीं है या बुढ़िया को पोता मिलना नहीं है, तो मिलना नहीं है। अब वो बेचारी मायूस होकर लौट चली कि अब मेरे तकदीर में ही पोते का सुख नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? आंखों से आंसू बहाती हुई उस बुजुर्ग के दर से निकल रही है। फिर कहते हैं, आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो दुआ कीजिए। कहते हैं, ऐ खातून, मैंने दुआ किया, मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की, लेकिन अल्लाह की तरफ से यही इशारा है कि तेरी तकदीर में पोते का सुख नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अल्लाह की रजा में राजी रहो। अल्लाह ने तुझे जो बेटा दिया है उसकी मोहब्बत पर कायम रहो, पोता तेरी तकदीर में नहीं है, अल्लाह की रजा पर राजी रहो और जाओ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। वो खातून निकली, जब दरवाजे से बाहर पहुंची तो एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ नजर आता है। वो बच्चा देख रहा है कि खातून ज़ारो कतार रोई जा रही है। वो बच्चा पूछता है, ऐ खातून क्यों रो रही हो, क्या बात है, आखिर कौन से गम ने तुम्हें सताया? तुम तो एक अल्लाह वालों की दरबार से आ रही हो, अल्लाह वालों के पास से जो आता है वो मुस्कुराता हुआ आना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरे आंखों में आंसू है। ऐ खातून, ऐ बूढ़ी माँ, आखिर बात क्या है, वजह क्या है? वो खातून कहती है, ऐ बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं, इतने बड़े अल्लाह वालों के पास से मेरा काम नहीं बना, तो तुझे क्या बताऊं? बच्चा कहता है, ऐ
खातून मुझे बता, अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं तेरे लिए करूँगा. खातून कहती है इतना बड़ा वो गौस है, अल्लाह का वली है, उससे नहीं हुआ तू क्या करेगा.